गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले ईडब्ल्यू फ्रेजेस, ये पार्ट 3 है जो एसएससी, डीएसएसबी, आईबीपीएस, आरआरबी इन सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम भूपेंद्र मिश्रा। जो 21 आ रहा है वो है मिडास टच। इससे पहले हमने पार्ट 2 में 1 to 20 कवर कर लिए हैं। मिडास टच का मतलब होता है अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर। मिडास टच का मतलब है कि किसी के छूने से किसी चीज़ का सोना बन जाना। अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब ये है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो जादूगर के पास जो शक्तियां होती हैं उसको कहा जाता है मिडास टच। कि किसी के छूने से कोई चीज़ सोना बन जाए, किसी के छूने से कोई चीज़ पत्थर बन जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉफिट आर डाउन, हैज़ मोहन लॉस्ट हिज मिडास टच। मोहन का जो है ना लाभ वो बहुत गिर गया है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो क्वेश्चन ये क्या गया, हैज़ मोहन लॉस्ट हिज मिडास टच। क्या मोहन अपना जो मिडास टच है, जो उसकी जादू करने की तरीके हैं बिजनेस के अंदर, क्या वो कमज़ोर पड़ गए हैं। 22 जेल बर्ड। जेल बर्ड तो आप समझ गए होंगे, अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन कन्फाइंड इन जेल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि वो जेल के अंदर बंद हो गया है। तो जेल बर्ड मतलब जेल तो जेल हो गई, बर्ड मतलब पिंजरे वाला, एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर देना। 23 पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है इन्विटेशन टू प्रॉब्लम, मतलब जो आपकी मुसीबतें हैं उनको दावत देना। जैसे कि समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सारी समस्याएं एक समस्या के निकलने से बन जाएंगी। आपने वो बात बोली, आपने कोई बात बोली और उस बात के बोलने के बाद कई सारे उसकी जो हैं सवाल जवाब इकट्ठे हो गए। कभी कभी होता है कि नेता कोई भाषण दे देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के सामने आती हैं, तो उसे कहा जाता है पेंडोरास बॉक्स। ये एसएससी डीएसएसपी में काफ़ी बार पूछा गया है। टू राइज लाइक अ फ्योनिक्स। टू राइज लाइक अ फ्योनिक्स का मतलब होता है रिन्यूड आफ्टर डिस्ट्रक्शन। मतलब कोई चीज़ का अंत हो गया बाद में, और बाद में वो बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, रिन्यूड तरीके से, मजबूती के साथ वो उभर गई। मतलब आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे, लेकिन आपने मेहनत करी और आपने दिखाया कि मैं पास हो सकता हूँ उस एग्ज़ाम में। तो आपने क्या करा, टू राइज लाइक अ फ्यूनिक्स। आपने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अ फ्यू एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्यू मंथ आफ्टर द अर्थक्वेक लास्ट सेक्शन द सिटी हैज़ रिजन। मतलब एक भूकंप आया था, बहुत बड़ा शेयर जो था ज़मीन में धंस गया या भूकंप से उनका नुकसान हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जो थे सभी को ठीक से वापस सही कर लिया। 25 सॉ द ड्रैगन टीथ। सॉ द ड्रैगन टीथ का मतलब है टू टेक एक्शन दैट आर इंटेंडेड टू बी गुड और एंड एंड्स अप क्वाइट द अपोजिट। मतलब कुछ ऐसे फैसले ले लेना जो कि बहुत अपोजिट थे, जो लगता नहीं था कि आप ऐसे ही फैसले ले लोगे, फिर भी आपने उन फैसलों को स्वीकार करा और आपने ऐसे फैसले लिए। कहते हैं ना कि मजबूरी में मुझे ये वाली बात करनी पड़ी। तो मजबूरी में जो बात करनी पड़ेगी, जो आप नहीं करना चाहते थे, जो अपोजिट थी आपके, आपने उस चीज़ को कर दिया। 26 अप वंस स्लीव। अप वन स्लीव का मतलब होता है स्ट्रेटजी और आइडिया। मतलब आपने अपनी बाजुओं को ऊपर कर लिया। युद्ध में जैसे लड़ते थे या फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे अपनी बाजुओं को ऊपर कर लेते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आ जाओ, अब मैं तैयार हूँ पूरी जोर और शोर से अपनी एग्ज़ाम को देने के लिए। 27 से देखते हैं वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। एक ऐसा हाथी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसको कह दो वाइट एलिफेंट। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, उसे कह दो वेरी एक्सपेंसिव। वॉल्फ इन द शिप्स क्लॉथिंग, समवन हु हाइड मैलिशियस इंटेंट अंडर द गाइज ऑफ काइंडनेस। कहते हैं ना कि भेड़ों के झुंड में बकरी खो गई। वही वाली बात है कि अच्छे लोगों की संगति में कुछ बुरे लोग छुप जाते हैं। ये वही वाली कहावत है। 28 29 वाइट बिहाइंड द ईयर्स टू बी यंग विदाउट एक्सपीरियंस। मतलब आप बहुत ज़्यादा यंग हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई आपको काम नहीं देगा, और काम नहीं देगा तो कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो 29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी नए नए हैं। एसएससी में काफ़ी बार पूछा भी गया है। 30th में क्या है, बाइट द बुलेट टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसा करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग
अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुसीबत के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मुसीबत कहीं से भी आ जाएगी, चारों तरफ से आपको देखना पड़ेगा कि मुसीबत कहाँ से आ रही है, आपको उस मुसीबत के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जय हिंद।